जय हिंद दोस्तों। मैं गुरदेश कुमार आपके अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से आप सभी को YouTube चैनल पर सुबह 4 बजे भारतीय इतिहास की क्लास उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों, यह हमारी क्लास का कोचिंग का क्लास नोट्स है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटा मिनी क्लास नोट्स है। इनमें भारतीय इतिहास की बात की गई है। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगर आप YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, जैसे मान लो हमें लिखना नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं। आपको हम इसकी लिंक जो है या PDF को हम आपको डाल दें किस पे, टेलीग्राम पे। तो उस PDF से आप फोटो कॉपी निकलवा लेना, बिल्कुल छोटा है, फोटो कॉपी इसकी निकलवा लेना। क्या फोटो कॉपी इसकी, जब फोटो कॉपी आप निकलवा लेंगे तो उससे क्या आसानी हो जाएगी, कम लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात को ध्यान देना है, इसमें गलतियां की गई हैं। जब इसका वो टाइपिंग हो रही थी तो कुछ गलतियां हैं इसमें, मैंने इसे पढ़ा, इसमें गलतियां हैं। इसीलिए मैं सबके लिए अलाउ नहीं करता हूँ कि कुछ लोग बाहर के अगर इसे पढ़ेंगे तो कहेंगे बताओ, क्लास का कोचिंग का क्लास नोट्स है, लिखा भी है इसमें और इसमें गलतियां हैं। हमें जानकारी है, जो ये छप गई हैं वो बच्चों के लिए छपी हैं, उनको दे देते हैं कोचिंग में, और जो पढ़ाते हैं तो इसका करेक्शन करवा देते हैं, गलतियों को खत्म करवा देते हैं। दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं, अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो यह क्लास नोट की आपको अगर आवश्यकता है, हम आपको डाल दें किस पे, टेलीग्राम पर डाल देंगे इसकी PDF, आप उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। आज से हम पढ़ाने वाले हैं आपको भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास की बात करेंगे, अगर आप हाथ से लिखोगे ना तो बहुत बेहतर रहेगा। इस क्लास नोट्स के उसके मत रहो, हाथ से लिखो तो बेहतर है, नहीं आलसी हो जाओगे। ठीक है, अगर आलसी बनना है तो इसे निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका वो नहीं है, बस फोटो कॉपी का आपको रुपये लगेंगे, कहीं भी निकलवा लो। भारतीय इतिहास की अगर हम बात करेंगे, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत की अगर हम बात करेंगे, प्राचीन भारत को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में? प्राग ऐतिहासिक जैसे बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा कौन सा है? आद ऐतिहासिक। तीसरा कौन सा भाग है? ऐतिहासिक। कौन? ऐतिहासिक। ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक की, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन में? पाषाण काल, 2 भागों में, और कौन? ताम्र काल। पाषाण काल की अगर हम बात करेंगे, पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? 3 भागों में। पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो समय माना जाता है 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का जो समय माना जाता है 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल का जो समय माना जाता है 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व। तो अगर हम बात करेंगे प्राचीन भारत, कब से जो भारत की इतिहास की बात करेगी प्राचीन भारत की, तो यह 5 लाख, कहां से? यहां से 5 लाख ईसा पूर्व से लेके, ध्यान देना, 5 लाख ईसा पूर्व से लेके कहां, इसकी बात करेंगे। और इसका जो अंतिम वाला भाग कौन है? कौन? 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक, एडी कर दो ईस्वी। प्राचीन भारत कहां से कहां तक पढ़ाया जाएगा? प्राचीन भारत लिया जाएगा 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। कौन? प्राचीन भारत। मध्यकालीन भारत की बात करेंगे, इसका जो टाइम है 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक। आधुनिक भारत की अगर हम बात करेंगे 1707 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक। दोस्तों, आपको जो पढ़ाया जाएगा SSC GD को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा।
आपको वो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे इतिहास में, भारतीय इतिहास में, जो एसएससी जीडी में आने की संभावना रहेगी, जो पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक लंग से सारा पढ़ा दे, नहीं। जो ध्यान देना, यह जो बैच चल रहा है एसएससी जीडी का चल रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी इसमें से ध्यान रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि पढ़ा रहे हैं, बैच चल रहा है एसएससी जीडी का, हम लेवल ले जाए बैंक लेवल का, या हम बात करते हैं बीडीओ का, लेखपाल का, थोड़ा उसमें डीप पूछते हैं, इसमें वन लाइन में पूछते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम बात करें पुरा पाषाण काल में मनुष्य एक शिकारी हुआ करता, क्या शिकारी, मनुष्य क्या हुआ करता था, शिकारी। पुरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था, और मध्यकाल आते आते मध्यकाल में मनुष्य ने क्या, पशुपालन की शुरुआत की। किसकी, पशुपालन की, पशुपालन की शुरुआत। पशुपालन की जो शुरुआत हुई है किसमें हुई है, ध्यान देंगे, किसमें, मध्यकाल में। और नवपाषाण की अगर बात करें तो नवपाषाण में क्या हुआ है, पशुपालन के साथ साथ कृषि की शुरुआत की गई। किसकी, कृषि की। पशुपालन तो हो गया इसमें, पशुपालन, पशुपालन नहीं ना हो, पशुपालन ना होगा, पशुपालन, पशुपालन के साथ साथ कृषि, कौन, कृषि, पशुपालन के साथ साथ किसे, कृषि काम किया गया। अब ध्यान देना, जब शुरुआत में जो आदि मानव रहते थे उनको क्या काम था, एक ही काम, शिकार करना और पेट का भरना, खाना पीना करना, कुछ नहीं। अपना जो हंटर वगैरह जो भी कुछ लेके हु करते हुए चले गए जंगल में, और जंगली में रहना है। ऐसा भी तो नहीं है कि सिटी में रहते हो, जंगली में रहना था, वहीं रहना वहीं खाना। इन्होंने आगे आग का भी आविष्कार किया है, सब कुछ किया, हम सब बताएंगे, लेकिन इसमें इतनी जानकारी रखेंगे, शिकारी थे, पशुपालन और कृषि की, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे क्या बोला, पाषाण काल, इसे ताम्रकाल। हम बात करेंगे एसएससी जीडी को ध्यान में रख के, तो हम आपको पढ़ाएंगे आज से प्रारंभ करेंगे हम मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने इससे नहीं पूछेंगे प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत की शायद हमने 2 क्लास लेके अपलोड कर दी हैं, जैसे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म इसी के अंतर्गत आ जाता है। देखो 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म ने अपलोड कर दिया था, लेकिन अब सीक्वेंस से पढ़ाएंगे मध्यकालीन भारत से। चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम बात करते हैं। बात करेंगे हम मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन में अगर हम बात करें, मध्यकालीन में सबसे पहले किसने आक्रमण किया, तो ध्यान देना, मध्यकालीन में या भारत पर पहला मुस्लिम जिसने आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम। वो भारत में कहां से आया था, अरब से, तो भारत में लिखेंगे अरबों का आक्रमण। कौन, अरबों का, भारत में अरबों का आक्रमण। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। कहां से आया था, अरब देश से। तो हम यहां लिखेंगे जो पहला शासक है जिसने आक्रमण किया उसका नाम है मोहम्मद, क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, लेकिन ये 2 साल रुका हुआ था, तो इसका जो शासन पूछा जाता है कब से कब तक किया है, 712 ईस्वी से लेके 714 ईस्वी। कौन, एडी, ईस्वी है, ध्यान देना है, ईस्वी, कौन, ईस्वी। मोहम्मद बिन, अगर इसका टाइम तो हमने लिखवा दिया ना, टाइम नहीं लिखा, मध्यकालीन भारत का लिख लो, 712 ईस्वी से लेकर ईस्वी से और 1707 ईस्वी, एडी कर लो, ईस्वी, कोई दिक्कत तो नहीं है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम, भारत पर आक्रमण करने वाला
पहला मुस्लिम था। ध्यान है, भारत पर इसने पहली बार का जजिया भी कर लगाया था। कौन? जजिया कर। इसने कहां पे आक्रमण किया था? ये भी लिख दें। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। इसने सिंधु पर आक्रमण करके सिंधु पर आक्रमण करके दाहिर ध्यान है, दाहिर नामक शासक, जो दाहिर था एक हिंदू शासक था, हम लिख दे रहे हैं यहां हिंदू शासक, दाहिर नामक इसने सिंधु लिखा है, इसने सिंधु पर आक्रमण करके दाहिर नामक शासक को हराया। बहुत इसमें कहानियां हैं। अरबों की अगर देश की बात करें, अरबों देश की अगर हम बात करें, खलीफा हुआ करते थे। कौन? खलीफा। तो ध्यान देना, सिंधु से होकर, सिंधु जो नदी है वहां से सिंध, इसने सिंध पर किया है, सिंधु गलत लिखा है, सॉरी ये नदी हमको याद आ गई, सॉरी। इसने सिंध पर आक्रमण किया है, ध्यान नहीं दिया हमने। इसने सिंध पर आक्रमण किया था। कहां? सिंधु पे नहीं किया था। ध्यान देना, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। इसने सिंध पर आक्रमण किया था। कहां पर? सिंध पर। सिंधु गलत हो गया है, सॉरी दोस्तों, गलती से सिंधु हो गया था, सिंधु नहीं सिंध था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक हिंदू शासक को हराया था। कौन? हिंदू शासक को। अगर हम बात करें, जब इसने हिंदू शासक को हरा दिया तो इसने भारत में क्या? जजिया भी कर लगाया। कौन? जजिया कर। भारत पर, कौन? भारत पर या भारत में जजिया कर लगाने वाला, भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम था। कौन? पहला मुस्लिम। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम था। इसने कितना लगाया था? कुल आय का 2/3 से। कहां? 2/3 से। और कहां से लग रहा था? नहीं 2/3 नहीं, 1/2 से 2/3, 1/2 से 2/3 ये लगाया था। इसने ब्राह्मणों, विधवा, कौन? ब्राह्मण, विधवा, विकलांगों से जजिया कर नहीं लिया था। जजिया कर के बारे में समझते हैं क्या है। जजिया कर लगता था हिंदुओं पे। किस पे? हिंदुओं पे। हिंदुओं पे वो कर लिया जाता था जैसे कि वर्तमान में पुलिस प्रशासन है। कौन? पुलिस प्रशासन। तो पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता है। ऐसे मोहम्मद बिन कासिम ने एक कर लगाया हिंदुओं के ऊपर, वो दिया जजिया। कौन? जजिया। जजिया कर इसलिए लिया था कि हमसे अगर सुरक्षा चाहिए तो आपको हमें कुछ टैक्स देना पड़ेगा, उसका नाम था जजिया। कौन? जजिया कर। ये केवल हिंदुओं पे लगता था, मुसलमानों पे नहीं लगता था। कौन? मुसलमानों पे। अगर हम बात करें, भारत पर सोने के सिक्के चलवाने वाला पहला मुस्लिम कौन बना? यही तो लिख लो, यह है भारत में सोने के सिक्के चलवाने वाला पहला मुस्लिम था। भारत में सोने के सिक्के चलवाने वाला पहला मुस्लिम था। यानी सोने के जो सिक्के चलाए थे जिन्हें दिरहम कहा जाता। कौन? दिरहम। हम आपसे पूछ रहे कि बताओ किस देश की मुद्रा दिरहम है। ध्यान देना,
यह भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला पहला मुस्लिम था जो सोने के सिक्के चलाई थी, सोने के सिक्के, जिन्हें क्या कहा गया? सोने के सिक्कों को क्या कहा? दिरहम। आप सभी को बताना कमेंट करके, जो दिरहम है क्या है? दिरहम। दिरहम किस दिरहम किस देश की मुद्रा है? दिरहम आपको कमेंट करना है। दिरहम बताइए आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने बहुत सारी जो पुस्तकें हैं अनुवाद करवाई थी, किसमें? अरबी भाषा में। जैसे बात करें चरक संहिता, कौन? चरक संहिता दिख रहा है यहाँ, चलो ऊपर लिख देते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ऊपर चरक संहिता, नंबर 1, चरक संहिता को इसने क्या करवाया था? इसने चरक संहिता को अरबी भाषा की अगर हम बात करें, अरबी भाषा में अनुवाद कराया। पंचतंत्र को करवाया, पंचतंत्र। लेकिन एक बात को ध्यान देना है, पेपर में पूछा गया है पंचतंत्र को जो अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था किस नाम पर करवाया था? तो ध्यान देना, इसका नाम किस नाम से कराया पंचतंत्र को? कलीला। किस नाम से? कलीला। किस नाम से? कलीला व ठीक दीमना। कलीला व दीमना, इस नाम से इसने किसने अरबी भाषा में, किस भाषा में के नाम पर अरबी भाषा में अनुवाद करवाया? किसमें? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज तो मैं आपको बताने आया था कि कल से आप सभी को YouTube चैनल पर सुबह 4 बजे भारतीय इतिहास की क्लास उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद। और वीडियो शेयर नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं भाई, कर दिया करो, क्या बिगड़ता है? फेसबुक पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, 2 मिनट का खेल है। सब्सक्राइब करने में कुछ रुपया थोड़ा नहीं लगता है, कुछ डरते हैं भाई। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप हमसे जुड़ जाओगे, यही हम चाहते हैं, यही आपका बस प्यार है। ऐसा थोड़ा नहीं आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मतलब सब्सक्राइब कर दिए जैसे ही तो आपकी पूरी खेती हम लिखवा लेंगे। अरे डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जय हिंद।